अफगानिस्तान में तालिबान ने आतंक का कहर बरपा रखा है। लोग जानना चाहते हैं कि तालिबान आखिर है क्या। आज ये जानते हैं कि तालिबान कहां से और कैसे बना। तालिबान का उदय अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक स्थानों के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया है। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों में विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून, इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन के अत्याचार से अजीज जनता परेशान थी। उन्होंने तालिबान में अपना एक मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत किया, लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई। शुरुआती दौरे में अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान के पीछे अमेरिकी समर्थन भी माना गया है, लेकिन 9/11 के हमले में अमेरिका को कट्टर विचारधारा की आंच महसूस कराई और वो खुद इसके खिलाफ जंग में उतर गया। लेकिन काबुल, कांदार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबायली इलाकों में तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं को पिछले 20 सालों में भी सफलता नहीं मिली। खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तान समर्थन ने जिंदा रखा और आज अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान फिर से सर उठाकर खौफ का नाम बनकर उभरा है। आखिर कौन है तालिबान का नेता? पहले मुल्ला उमर और फिर 2016 में मुल्ला मुख्तर मंसूर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद से मौलवी हित्तुअल्लाह अंकुजादा तालिबान का चीफ है। यह तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का सुप्रीम कमांडर है। हित्तुअल्लाह अंकुजादा कंदहार में एक मदरसा चलाता था और तालिबान की जंगी कार्रवाइयों के हक में फतवे जारी करता था। 2001 से पहले अफगानिस्तान में कायम तालिबान की हुकूमत के दौरान वह अदालतों का प्रमुख भी रखा है। इसके दौर में तालिबान ने राजनीतिक समाधान के लिए दोहा से लेकर कई विदेशी लोकेशंस पर वार्ता में भी हिस्सा लेना शुरू किया। साल 2001 से शुरू हुई अमेरिकी और मित्र सेनाओं की कार्रवाई से पहले तालिबान सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक ढकेल दिया गया, लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद फिर तालिबान का उदय शुरू हुआ। 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंडूज के इलाके पर कब्जा कर लिया फिर से और वापसी के संकेत दे दिए। ये ऐसा वक्त था जब अमेरिका में सेनाओं की वापसी की मांग जोर पकड़ रही थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी की रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता गया। इसी के साथ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की खुफिया मदद से पाक सीमा से सटे इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मजबूत किया। अमेरिका से लौटने की अपनी कोशिशों के तहत 2020 में अमेरिका ने तालिबान से शांति वार्ता शुरू की और दोहा में कई राउंड की बातचीत भी हुई। इस तरह तालिबान ने सीधा वार्ता का रास्ता पकड़ा तो दूसरी ओर बड़े शहरों और सैन्य बेस पर हमले की बजाय छोटे छोटे इलाकों पर कब्जे की रणनीति का काम शुरू कर दिया और आज इसका नतीजा आपके सामने है। अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी का ऐलान कर दिया तो तालिबान को मैदान साफ लगा और हमले तेज कर दिए। अफगानिस्तान के सैनिक पीछे हटते गए और तालिबान का कब्जा बढ़ता गया। आज तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर उसका कब्जा है। काबुल के बाद अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कांदार में कई चेक पोस्ट पर तालिबान कब्जा कर चुका है। शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज है। पाकिस्तान से सटे इलाकों में सभी चेक पोस्ट तालिबान के कब्जे में हैं। ताजिकिस्तान बॉर्डर पर तो तालिबान के हमले के बीच अफगान सैनिकों को भागकर ताजिकिस्तान की शरण तक लेना पड़ा। अफगानिस्तान के आम लोगों में फिर वही खौफ है। 20 साल बाद प्रभाव में लौटे तालिबान को लेकर लोगों में खौफ क्यों है, ये जानने के लिए 23 साल पीछे चलना होगा। 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर देश पर शासन शुरू किया तो कई फरमान जारी किए गए। पूरे देश में शरिया कानून लागू किया गया। ना मानने वालों को सरेआम सजा देने शुरू हो गया। हत्या और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में आरोपियों की सड़क पर हत्या की जाने लगी। चोरी करने के आरोप में पकड़े गए लोगों के शरीर के अंग काटना, लोगों को कोड़े मारने जैसी नज़ारे सड़कों पर आम हो गए थे। मर्दों को लंबी लंबी दाढ़ी रखना, महिलाओं को बुर्का पहने और पूरा शरीर ढककर निकलना अनिवार्य कर दिया गया था। घरों की खिड़कियों के शीशे काले रंग से रंगवा दिए गए। टीवी, संगीत और सिनेमा बैन कर दिए गए। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई।
बामियान में बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति को तोड़कर तालिबान ने धार्मिक कट्टरता भी दुनिया को दिखाई। तालिबान के इस शासन को मान्यता देने वाले 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। तालिबान की ताकत कितनी है कि यह अफगानिस्तान की सेना पर भारी पड़ सके। अफगानिस्तान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तालिबान का जल्द खात्मा होगा। इनके पास 80,000 के करीब लड़ाके हैं और अफगानिस्तान की सेना के पास 5 से 6 लाख के बीच सैनिक हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के पास वायुसेना है जो तालिबान पर भारी पड़ेगी। हालांकि इस दावे के बावजूद कई ऐसे फैक्ट हैं जो ज़मीनी स्तर पर तालिबान को मजबूत साबित कर रहे हैं। तालिबान के मेन पावर सोर्स कबायली इलाकों में बसे कबीले हैं और उनके लड़ाके हैं। इसके अलावा कट्टर धार्मिक संस्थाएं मदर से भी उनके विचार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सीक्रेट मदद तालिबान के लिए मददगार साबित हो रही है। अमेरिकी खुफिया आकलन भी ज़मीनी हालत को साफ करने में, जिसमें कहा जाता है कि अमेरिकी सैनिक की वापसी के 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान सरकार का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और तालिबान का शासन आ सकता है। अफगानिस्तान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रुख भी असमंजस वाला है। अमेरिका और मित्र देशों की सेनाएं वापस लौट चुकी हैं और ये देश अब केवल अफगान समस्या के राजनीतिक हल पर बयानबाजी कर रहे हैं। रूस तालिबान को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी प्रभुत्व खत्म करने के लिए तालिबान के उदय से जहां रूस खुश है, वहीं पड़ोसी के ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे रूसी प्रभाव वाले देशों के लिए खतरे के रूप में भी वह तालिबान को देख रहा है और जल्दी इलाके में सैन्य अभ्यास करने की तैयारी में है। पाकिस्तान तालिबान के पीछे और ऐसे में चीन को भी तालिबान शासन में अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ने की संभावना दिख रही है। भारत में स्थिति ऐसे में काफ़ी संवेदनशील है। भारत पिछले 20 साल में अरबों डॉलर अफगानिस्तान के विकास में निवेश कर चुका है। स्कूल, अस्पताल, बिजली के संयंत्रों समेत कई बड़ी योजनाओं में भारत ने काफ़ी खर्च किया है। ये था तालिबान और आप लोगों को पता चल गया होगा कि पाकिस्तान कैसे तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। आजकल तो पाकिस्तान और तालिबान का झंडा एक ही जगह गाड़ा जाता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको तालिबान और पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। चलते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।